और जब तक ये कीर्तन नहीं होता तब तक भगवान का प्रेम रस नहीं बरसता। और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भगवान का प्रेम रस पाने के लिए, आनंद मनाने के लिए। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा इस कीर्तन को एक बार और बोलें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज धूल लपेट कलेवर सो, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। प्यारे हुआ शाम मिलेगा उसे, नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। जय जय राधा रमण हरि बोल, कन्हैया प्यारे देखा ऐसा कोई दूसरा कबूल सूरत, जैसा कि खूबसूरत श्याम का सरोना है। दादर के हिया की चंचल का चितवन में, लटक मटक या की मुस्कान में दोनों है। देखा ना ऐसा कोई दूसरा कबूल सूरत, जैसा कि खूबसूरत श्याम का सरोना है। अजबे रूप वाला, अजबे रूप वाला, ऐसा महबूब कोई हुआ ना होना है। दादर के हिया की चंचल का चितवन में, लटक मटक या की मुस्कान में दोनों है। यशोदा को खिलौना, सारे जग को खिलौना, मेरे दिल को खिलौना, तेरे दिल को खिलौना है, तेरे दिल को खिलौना है। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, तेरे जीवन की अभिलाषी मुझे है, तेरे दर्शन की अभिलाषी मुझे है, और कोई अभिलाषी नहीं। ये जीवन तेरा, तेरे अर्पण,
बाकी है कोई सांस नहीं। मैंने तेरे ही नाम की भेंट कशी है, एक तेरी जैसी एक मेरी जैसी है, एक तेरी जैसी एक मेरी हंसी है। ये जीवन तेरा तेरे अर्पण, बाकी है कोई सांस नहीं। एक दर्शन की अभिलाष मुझे, बाकी कोई अभिलाष नहीं, बाकी कोई अभिलाष नहीं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। सज्जनों, एक दिन तो भगवान ने अपने घर में ही मैया को रुठा डाला। एक दिन भगवान अपनी माँ की गोद में बैठे और माँ उनको खिला रही थी, तो भगवान अपनी तोतली बोली से बोलने लगे, माँ मुझे ऐसा लगता है तू मुझसे प्रेम नहीं करती, दाऊ से प्रेम करती है। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ लाला, अपने प्राणों से भी ज्यादा तुझे प्रेम करती हूँ। उसी समय माँ दूध चला रही थी और भगवान को भी गोदी में खिला रही थी। और भगवान माँ से बातें कर रहे थे, तभी ये सारी बातें हो रही थी। भगवान कह रहे थे, माँ तू मुझसे प्रेम नहीं करती है क्योंकि तू दाऊ से प्रेम करती है, तू सब बात दाऊ की मानती है। मुझे ऐसा लगता है मैं तेरा लाला ही नहीं हूँ। माँ यशोदा हंस करके बोली, कन्हैया तू भी क्या अटपटे प्रश्न करता है लाला, देख मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, बता तुझे मेरी प्रेम की परीक्षा कैसे लेनी है। तब तक के माँ कुछ कह पाती। भगवान सुरभि गाय का दूध पीते थे और वो दूध अग्नि पर औट रहा था, गर्म हो रहा था। और जब गर्म दूध उफनने लगा तो माँ दौड़ी दौड़ी गई और भगवान को एक तरफ पटक दिया और उस दूध को बचाने लगी। भगवान और ज्यादा गुस्से में आ गए, बोले अभी तो कह रही थी मैं तुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, अभी दूध को बचाने ऐसे दौड़ी है जैसे मैं इसका हूं ही नहीं, किसी पड़ोसी से लेकर के आई हूँ। और भगवान ने जो माँ दूध को चला रही थी उन सारी मटकियों को, भांडों को, बर्तनों को तोड़ फोड़ डाला और जितनी भी माखन की मटकियां घर में रखी थी उन सबको तोड़ दिया और माखन चारों तरफ आंगन में फैल गया। माँ ने जब देखा तो माँ यशोदा को भी क्रोध आ गया। क्या है, दे दो, एक दे दो। मैंने कहा भैया इन माताओं
देखिए, आप लोगों को अगर बैठने में परेशानी होगी तो सुनने में भी परेशानी होगी। सुनने में होगी तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा, या तो पैरों का दर्द याद आएगा, या ऊपर की गर्मी या पानी, फिर आनंद नहीं आएगा। और कथा का आनंद तो तभी आता है जब पहले, सबसे पहले तो बैठना सुव्यवस्थित हो। अब मुझे तो लगता नहीं है, मेरे पास तो पंखा भी स्पेशल रखा है, गद्दी भी बड़ी है, जिस पर मैं छोटी सी जगह में आ रहा हूँ, और मुझे तो लगता है सब अच्छे ही बैठे होंगे। लेकिन जब वास्तव में ही परेशानी से बैठ करके कथा सुनी गई, क्योंकि मैं भी जितनी देर बैठता हूँ आप भी उतनी ही देर बैठते हैं, और मैं तो कहता रहता हूँ, लेकिन सुनने वाले पर बहुत बड़ी बात होती है सुनना। किसी की बात को सुनने वाले मिलते कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं लोग? कहाँ मिलते हैं शिष्य? कहाँ मिलते हैं श्रोता? कहाँ मिलते हैं बात को सुनने वाले लोग? आजकल तो जिससे पूछो कि वही ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने पूछा था एक शराबी से कि दूर रहा कर तू इस खराबी से, मुस्कुरा कर वो बोला मुझे, अरे इसमें भी तो अंगूर का ही पानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। जिससे पूछो कि वही ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है। आज तो जो भी आदमी मिलता है सब लेक्चरार ही मिलते हैं, कोई सुनने वाला मिलता नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति से भरकर मेरी कथा को, भगवान की कथा को सुनने के लिए समय निकाल कर आते हैं। सज्जनों, जब माँ यशोदा को क्रोध आया, उन्होंने एक छड़ी हाथ में ले ली, डंडा उठा लिया। कभी कभी तो हम बातों से समझाते हैं, लेकिन कभी कभी डंडे की भी जरूरत पड़ती है। और डंडे को देख करके तो अच्छों को डर लगता है। कहते हैं ना, लात से तो भूत भी भाग जाते हैं। तो भगवान को भी डर लगने लगा कि आज तो मैया के आंखें चढ़ी हुई है, बेटा कन्हैया लाल, आज बचने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। इसलिए छोटे से खरक में से निकलकर भाग गए। अब जब कोई दौड़ता है ना और हम उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो जिस रास्ते पर वो जाता है उसी रास्ते पर चलेंगे तो पकड़ लेंगे, अन्यथा वो भाग जाएगा। अब जल्दी से माँ यशोदा भी उसी खरक में से निकली, लेकिन वो तो इतनी मोटी तंगड़ी थी कि उसी में अटक गई। अब माँ उस खरक में अटक गई तो जोर जोर से आवाज देने लगी, अरे ओ लाला कन्हैया, देख लौट गया बेटा, देख मेरी सांस फूल रही है, मैं इस खिड़की में अटक गई हूँ। अब भगवान दूर से ही बिराते रहे माँ को, लेकिन पास में ना आए। लेकिन जब भगवान ने देखा कहीं एहसान हो, माँ को बहुत दर्द हो, तकलीफ हो, इसलिए पास में चलकर आए, तो मैया अपनी खरोंच को, अपनी चोट को तो भूल गई, और फिर उन्हें गुस्सा आ गया, भगवान को पकड़ लिया और पकड़ कर लाकर रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांध करके रस्सी को ऊखल से बांध दिया। और आज भगवान को बांध करके गुस्से में घर का काम करने लगी। भगवान अकेले बंधे हुए बैठे हैं, अब कोई काम तो कर नहीं सकते, लेकिन भगवान के मन में आया, आज तुम बंधे हुए हो कन्हैया लाल, तो फिर किसी को खोल दो। और बंधे हुए भगवान खोलने के लिए ऊखल को हल्का सा झटका लगाकर तोड़ा, और वहां से खिसकाते आंगन में ले गए। दो वृक्ष खड़े हुए थे अर्जुन के, यमलार्जुन अर्जुन के वृक्ष थे, वो दोनों एक बराबर के थे, एक साथ हो गए थे, इसलिए उनको यमल कहते थे। यमलार्जुन, यमल का नाम मतलब साथ साथ दोनों। तो वो अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उनको भगवान ने ऊखल से हल्का सा झटका लगाया और दोनों को ही उखाड़ दिया। लेकिन वो बहुत बड़े विशाल वृक्ष थे। जब तड़ तड़ की आवाज करते हुए आंगन में गिरे तो सन्नाटा छा गया। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अरे मेरे कन्हैया को तो कुछ नहीं हो गया। भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में खेल रहे थे। सज्जनों, उन वृक्षों में से दो सुंदर ज्योति निकली और दिव्य रूप लेकर भगवान की परिक्रमा करके चली गईं। परीक्षित ने पूछा, भगवान वो दोनों दिव्य ज्योतियां कौन थी? जब वो इतनी दिव्य थी तो फिर वृक्ष बन करके क्यों खड़ी थी? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, ये कुबेर के बेटा थे नलकुबर और मणिग्रीव। एक दिन ये दोनों, ये कुबेर के बेटा जल के जलाशय में, तालाब में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे।
इन्होंने मदरा का पान कर रखा था, नशे से धुत थे और नशे में किसी को ये भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। नशेबाजों की तो कहानी कुछ और है। सज्जनों, संसार में जीवन का नाश करने के लिए जल्दी से जल्दी अगर कोई चीज है तो वो शराब है। लेकिन कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि शराब पीने से फायदा भी होता है। ये बात तो आपने शायद कभी सुनी हो, लेकिन मैं सुना देता हूं। शराब पीने से कुछ फायदे ये होते हैं कि शराब पीने वाले लोगों को कभी कुत्ता नहीं काटता। अब क्यों नहीं काटता आपको पता ही चल गया होगा। कुत्ता भी बेचारा ये कहता है कि ये मुझसे भी बड़ा पागल है, मैं इसको काट के क्या करूंगा। इसलिए कुत्ता तो कभी शराबी को काटता नहीं है। दूसरा फायदा ये होता है कि उसके घर में कभी चोर नहीं आती, चोरी नहीं होती। और क्यों नहीं होती होगी ये भी आपको पता होगा, क्योंकि बेचारा चोर सोचता है कि जब इसके घर में इसी के लिए खाने के लिए नहीं है तो मुझे क्या मिलेगा। तीसरा फायदा और बहुत बड़ा होता है, और वो ये होता है कि जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है वो कभी बुढ़ापे के दर्शन नहीं करता। अब ये भी आपको पता चल गया होगा, बुढ़ापा भी बेचारा सोचता है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के कुछ ही दिनों में बाल सफेद हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में झुर्रियां और बुढ़ापा आकर के गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। शराबियों की कहानी बड़ी अजीब है। एक शराबी व्यक्ति मुंबई में ताज होटल के सामने से गुजर रहा था और एक टेम्पू वाले को, रिक्शा वाले को उसने हाथ दे करके कहा, मुझे ताज होटल जाना है, क्या तुम छोड़ोगे। वो समझ गया ये पी करके आया है, इसलिए उसने खिड़की को खोला और बाएं हाथ से खोल करके खिड़की बिठाया और खिड़की बंद की, गाड़ी को स्टार्ट किया और बंद किया और दाहिने हाथ की खिड़की को खोल करके कहा, बाबूजी सामने ही ताज होटल है, चले जाइए। उसने 100 का नोट जेब में से निकाला और उसको दे करके उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, वाह बहुत अच्छी ड्राइविंग है तुम्हारी, पर ध्यान रखना आज जितनी तेज गाड़ी चलाई है ना, जीवन में कभी मत चलाना। इतनी सुपर फास्ट ड्राइविंग मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। वो हंस करके बेचारा अपनी गाड़ी को लेकर चला गया। तो कुछ ऐसी अजीब कहानियां हैं। सज्जनों, कोई व्यक्ति जब नशे में चूर होता है लेकिन जब दंड मिलता है ना तो आंखें खुल जाती हैं। नारद जी ने जब उनको देखा और वो दोनों वृक्ष की तरह खड़े हुए रहे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन जब दंड मिल गया तो पूरा नशा उतर गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान हमारा उद्धार कैसे हो, इसके लिए कोई वरदान दे दीजिए। तो नारद जी ने कहा, भगवान के घर में स्वयं तुम्हारा जन्म होगा और भगवान स्वयं तुम्हारी मुक्ति करेंगे। ऐसा करके भगवान ने उन दोनों वृक्षों के रूप में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को मुक्त किया। सज्जनों, उन्होंने भगवान की वंदना की और हाथ जोड़ करके केवल एक ही बात मांगी, हे गोविंद आज से हमारी आंखें तुम्हारा दर्शन करें, हमारी जीभ तुम्हारे गुणानुवाद गाए, हमारे पैर तुम्हारी परिक्रमा करें, क्योंकि हमने धन संपत्ति सब कुछ देख लिया। जितना आनंद तुम्हारे नाम को उच्चारण करने में और तुम्हारी भक्ति में है उतना आनंद और कहीं भी नहीं, उतना आनंद और कहीं भी नहीं है जितना आनंद आपके नाम में है। इसलिए आज से गोविंद आपसे मैं केवल एक ही प्रार्थना करता हूं। और उन दोनों ने वंदना करते हुए भगवान से कहा, हरे कृष्ण सदा कहते कहते मन चाहे जहां वहां घूमा करूं, मधुमोहन रूप का पी करके उसमें उन्मत्त हो झूमा करूं। अति सुंदर रूप ब्रजेश तेरा, रमा रोम ही रोम में रूमा करूं। मन मंदिर में बिठला के तुझे पग तेरे निरंतर चूमा करूं। क्योंकि हम स्वर्ग में रहे हैं लेकिन वो सुख हमने नहीं देखा। हम बहुत बड़े पिता के बेटा हैं, हमारे पिता कुबेर हैं जो संपत्ति के स्वामी कहे जाते हैं।
लेकिन उनके बेटा होकर, पुत्र होकर भी हमें वो आनंद नहीं आया जो आपके चरणों में मिला है गोविंद। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में। चेहरा तो हजारों देखे हैं और उनकी खूबसूरती को भी निहारा है, लेकिन गोविंद जमाने में तुम्हारी बराबर न कोई है और न कोई होगा, तेरा रूप इतना प्यारा है। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में। अरे जमाने की क्या बात करें, सस में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। बोलिए गोविंद भगवान